अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी। आज हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तकरीबन 1 से लेके 1 से 18 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें लिखा हुआ है जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा जी, अब इसमें तीन जो हमारे पास बेसिक बातें हैं। सबसे पहले है जी, ये आपको नज़र आ रहा है जी 1s2। तो ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को, ठीक है जी। और उसी के साथ लिखा हुआ s, ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल को, ठीक है। और इस सेल्स के ऊपर ये हमें 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो सब स्क्रिप्ट है, सॉरी इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ये सुपर स्क्रिप्ट लिखी है जो ऊपर की ऊपर है, ये रिप्रेजेंट करती है जी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है जी। यानी अगर 1s2 था तो 1s2 में 1 रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर को, s रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल को, और इसके ऊपर ये सुपर स्क्रिप्ट है ये रिप्रेजेंट कर रही है जी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर देखते हैं हमारे पास दैट इज़ हाइड्रोजन द फर्स्ट एलिमेंट, इसकी जो सिंबल है, इसकी जो अलामत है H से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 1। और चूँकि हमने पढ़ लिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन एन एटम, और हमें ये पता है कि जो प्रोटॉन्स किसी एटम में जितने होते हैं उतने उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर हमने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो सिंपल उसके पास एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पहले शेल के अंदर, ये जिसके पास पहला एक ही शेल है दैट इज़ के शेल, उसके पास एक ही सब शेल है, कौन से वाला, एस वाला, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है जी, तो ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है के वाले पहले शेल को, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल को, और उसमें चूँकि 1 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें मौजूद एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसमें। इसी तरह उसके बाद हमारे पास है जी हीलियम, इसकी जो सिंबल है दैट इज़ He, एटॉमिक नंबर इसका 2 है। तो अब होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसी तरह ही शेल जो है वो वही पहले वाला, S वही सब शेल, और उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब शेल के अंदर मौजूद हैं। और रिसेंटली लास्ट सेक्शन में हमने ये बात पढ़ी थी कि हमने मुख्तलिफ सब शेल्स जो होते हैं उनकी हमने कैपेसिटीज़ पढ़ी थी। तो उनमें जो S सब शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कैपेसिटीज हम पढ़ी थी इसमें। तो लिहाजा S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो जो हीलियम है उसी हमने 1s2 कर दिया जी, S में 2 इलेक्ट्रॉन हमने उसमें एडजस्ट कर दिए। उसके बाद है जी लिथियम की बात करते हैं, दैट इज़ ऑन थर्ड नंबर Li, दैट इज़ एटॉमिक नंबर 3। अच्छा, एटॉमिक नंबर 3 है तो 1s2 तो हो गया, ठीक है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो हमने इसके पहला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो एडजस्ट कर दिए। अब हमें जो है वो हमने शेल्स की कैपेसिटी भी पढ़ी हुई है कि L, M, N ही होते हैं जो ऑर्बिटल्स, यानी इनको हम शेल्स कहते हैं, या इसके अलावा हम इनको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो इनकी हमने कैपेसिटीज़ पढ़ी हुई कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें एल शेल में 8 आ सकते हैं, इसमें जो है वो 10 आ सकते हैं, सॉरी 18 आ सकते हैं, इसमें 32। और ये कैपेसिटीज़ हमने पढ़ी थी कि कैसे पता चलती हैं, 2n² फार्मूला है जिनसे हम इनकी कैपेसिटीज़ फाइंड करते हैं, ये बात भी हमने डिस्कस की थी। तो चूँकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो वो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो एडजस्ट हो गए। इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी हमने लेके आना है इसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट शेल लगाना पड़ेगा L वाला, दैट इज़ उसके बाद जो है वो नेक्स्ट शेल है, और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है उसको हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो अब क्या हुआ, 1 जो है वो पहले शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो S है उसी में जो सब शेल मौजूद है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये पहले 2। अब चूँकि एक और नया शेल आ गया, अब हमें दूसरा शेल लगा लिया तो सेकंड शेल लिखेंगे, शेल नंबर 2, ठीक है जी। और सेकंड शेल के पहले सब शेल भी हमने इस्तेमाल किया है 2s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 2s1।
और लास्ट स्ट्रक्चर में हमने जो है वो शेल्स के अंदर कितने सब शेल होते हैं ये भी हमने पढ़ा था, वो कैसे फाइंड करते हैं शेल नंबर के हिसाब से, वो हमने बात डिस्कस की थी। दैट इज़ ऑन 4 नंबर इज़ बेरिलियम, इसका जो सिंबल है दैट इज़ BE, इसका एटॉमिक नंबर है जी 4 बेरिलियम। उसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 तो पहला शेल उसी तरह ही होगा। उसके बाद एक क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 है ऑलरेडी है, चौथा अगर हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो 1s2 सेकंड शेल उसी तरह ही ऑलरेडी मौजूद है, उसका पहला सब शेल भी मौजूद है और उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए 1s2 2s2। उसके बाद है जी हमारे पास बोरॉन की अगर हम बात करते हैं, इसका सिंबल है जी B, इसका एटॉमिक नंबर है 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 पहले में। अब देखिए हमने रिसेंटली लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर सेकंड शेल है, अगर ये L वाला शेल है तो इसका शेल नंबर है जी 2, N इज़ इक्वल टू 2, इसका शेल नंबर 2 है। तो अगर इसका शेल नंबर 2 है तो इसके पास 2 सब शेल होंगे, एक S वाला भी और दूसरा P वाला। और इनकी हमने कैपेसिटी अभी देखी हैं, S में कितने आते हैं 2, P में कितने आ सकते हैं 6। इसका मतलब है ये दोनों सब शेल जो हैं वो इसी शेल में मौजूद हैं S वाला भी P वाला भी L में मौजूद हैं। तो अब ये सेकंड शेल है, उसमें S मौजूद था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन 5 हैं, अभी तो 4 फिल हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इसी सब शेल में P वाले में एक और फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमा, उसके बाद अभी सेकंड शेल चल रहा है 2 वाला, इसमें P वाला सब शेल, क्योंकि S वाला तो फिल हो गया ना, S में तो सिर्फ 2 आ सकते हैं, S में 2 आ सकते तो वो हमने ये 2 फिल कर दिए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन हमने फिर इसमें फिल किया तो अब ये वाला सब शेल इस्तेमाल होगा 2p1, चूँकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अभी आया है तो वो हमने फिल कर दिया। उसके बाद है जी कार्बन, सिंबल इसका C है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह 1 2 3 5 ऑलरेडी फिल्ड है, तो हम एक और इसमें फिल करते हैं, 6 बन गए। तो इसके लिए क्या होगा कि जी 1s2 2s2 1s2 भी फिल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद 2s2 भी फिल था। अब इसमें कितने आ गए हैं 2p2। ठीक है जी, हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद फिल किए हैं। इसी तरह इनकी हम जो है वो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते जाएंगे जब तक ये P वाला जो है वो 6 तक नहीं पहुंच जाता। जब P में 6 हो जाएंगे तो उसके बाद हमें फिर थर्ड शेल इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी हम मिसाल देखते हैं, हमारे पास है जी सोडियम। सोडियम एग्जांपल देखते हैं, इसमें इसका सिंबल है जी Na और इसका एटॉमिक नंबर है जी 11। तो 11 के लिए हम एक और स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं कि अगर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 1 2, ये 2s2 S के 2 हो गए, उसके बाद P के 6 1 2 3 4 5 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 11 है। अच्छा जी, आप देखें कि एल में कितने आ सकते थे जी 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी एल शेल की। तो देखें एल में 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है जो एल वाला शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो हमें थर्ड शेल दैट इज़ एम शेल इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हमने एम यूज़ किया। एम के पास 3 सब शेल होते हैं, उसमें जो पहला सब शेल है वाला उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो ये क्या बन गया जी 1s2 2s2, इसके लिए 1s2 2s2 2p6, P वाला फिल था। अब हमने तीसरा लगाया 3 और उसका पहले सब शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन 3s1। ठीक है जी, इसी तरह जब इसका आगे नंबर बढ़ता जाएगा और इसी हम थर्ड वाला जो शेल है उसके सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे। लिहाजा इसके लिए लास्ट वाला करते हैं हम, दैट इज़ आर्गोन। इसका एटॉमिक नंबर है जी 18। तो 18 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑलरेडी फिल्ड है, 8 10 हो गई, 11 12 13 14 15 16 17 18। चूँकि अच्छा जी
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। इसका जो एस वाला है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं और पी वाला जो है इसमें भी 6 है। इसका मतलब है इसके आखिरी शेल में 8 फील्ड हैं। ये भी मुकम्मल हो गया। तो ये थी जी हमारे पास तकरीबन 1 to 18 जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको कैसे करते हैं। इसको ज़रा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा।